भाई बहन को मेरा पूरे परिवार से मंगल आशीर्वाद, मंगल पूरे परिवार को मंगल आशीर्वाद। जून पे पधारे, आप प्रभु की भक्ति में संलग्न हुए और आपने जो इस सम्यक दर्शन की महिमा को सुना, उसके लिए आपको बहुत 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 आशीर्वाद। पूज्य माता जी, सौहार्दमती माता जी के चरणों में वंदन। माता जी वंदन। विश्व प्रकाशक त्रिभुवन तिलक देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदि ब्रह्मा ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी गुरुदेव, युग श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती कुलाधिपति अभिनव श्रुति केवली आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुलक शुलिकाओं के चरणों में इच्छामि इच्छामि। पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का शुभाशीष, जिस पर भी उनका आशीष पड़ता है वो पत्थर भी हीरे के समान चमकने लगता है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का सन 2017 में हमारे आदिनाथ चैत्यालय चित्री में वर्षा योग हुआ था। भूपेश भैया के हमारे गृह परिसर आदिनाथ चैत्यालय में वर्षा योग हुआ था। तब से गुरुदेव के उन चरणों का ऐसा अतिशय है कि जब से वो वर्षा योग हुआ, गुरुदेव के कदम पड़े, उसके बाद निरंतर साधु भगवंतों का आगमन उस चैत्यालय में हो रहा है। निरंतर वर्षा योग भी हो रहे हैं। वह गृह चैत्यालय कभी भी खाली नहीं रहा है। निरंतर वहां पे साधु भगवंतों का आगमन होता है। विधान पूजाएं भी निरंतर होती रहती है। त्यागी और व्रतियों के लिए एक अच्छा एक गृह चैत्यालय के साथ साथ एक संत भवन का आकार वो ले चुका है। और आज गुरुदेव के शुभाशीष से, पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के शुभाशीष से वयोवृद्ध आरिका श्री धवलमती माता जी व आरिका सुनिधिमती माता जी का मंगल प्रवेश वर्षा योग 2021 के लिए आज निर्विघ्न रूप से, बहुत ही भव्य रूप से हुआ। अतः गुरुदेव श्री कनकनंदी जी के चरण कमलों में हम नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, यह संपूर्ण चतुर्मास निर्विघ्न, आनंद, उत्साह, भक्ति के साथ संपन्न हो। आपका शुभाशीष संपूर्ण परिवार, संपूर्ण चित्री जैन समाज और संपूर्ण इस चैत्यालय परिवार पर बना रहे और इसी तरह गुरु भगवंतों का आशीष बना रहे। आज आदि पुराण आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान के जीवन चरित्र पर हमारे समस्त जो काल है, अनादिकालीन हमारी जैन संस्कृति है, उस पे स्वाध्याय आचार्य श्री द्वारा जारी है। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए संगस्त मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण द्वारा इस सभा को आरंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभदेव भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की। आचार्य भगवान अभी भोग भूमि का जो वर्णन कर रहे हैं, ये भोग भूमि का जो सुख है वो जिस जीव को भी प्राप्त होता है उसके 3 भाव निश्चित ही सुखमय बीतते हैं और ये बीतते हैं आहार दान के महान फल स्वरूप। इस पर गुरुदेव ने कल कविता लिखी, मैंने अपनी इस विषय में भावना व्यक्त की तो आचार्य भगवंत ने कल ही ये कविता सृजित की है रात्रि 10:09 पे। शीर्षक है आहार दान का महान फल 3 भव सुख। आहार दान से भद्र मिथ्या दृष्टि भी बनते भोग भूमिज आर्य देव व मानव। आहार दान से अभ्युदय से लेकर के मोक्ष सुख।
सुनो हे भद्र तुम्हें सुनाओ आहार दान का महान फल। भले तुम्हें नहीं आगम ज्ञान तथापि भक्ति से करो आहार दान। प्रसिद्ध वज्रजंग श्रीमती की गाथा जिसने दिया था आहार दान। 4 मनुष्य 4 पशु भी अनुमोदना से बने भगवान। आहार दान के प्रभाव से व आहार दान की अनुमोदना से वे सभी बने भगवान 10 भवों में, यह वर्णन जैन ग्रंथों में। भले आहार दान के भव में वज्रजंग श्रीमती थे भद्र मिथ्या दृष्टि, तथा ही 4 पशु भी थे मिथ्या दृष्टि, तथापि वे गए भोग भूमि। आहारदानी व अनुमोदक 10 ही जीव जो बांधे पुण्य कर्म, उससे वे यथा योग्य भोग भूमि जदेव मानव बन कर पाए निर्वाण। ये तो प्रसिद्ध कथा है ऐसा ही जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मानो, वे भी आहारदान अनुमोदना से बनते भोग भूमि देव मानो। 3 भव उनके हो जाते सुख में जो असंख्यात वर्ष पर्यंत, ऐसा सुख ना देते केवल सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि वर्चस्व। उत्तम माध्यम जगन्य भोग भूमि मिले माध्यम जगन्य पात्र दान। यथाक्रम 2 3 2 1 पल्योपम सुख भोगते जो चक्री से अनंत गुणित है। असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प रहित 10 विध कल्प वृक्ष से सामग्री। भोजन पेय वस्त्र अलंकार भवन वाद्य यंत्र पात्र मालादि। सुखमय दीर्घ जीवन जीते आदि व्याधि से ले प्राकृतिक विपत्ति शून्य। सहज सरल शालीन शांत निर्द्वंद निर्भय चिंता संक्लेश शून्य। आक्रमण युक्त अन्याय अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार विहीन। प्राकृतिक सुखमय जीवन जीते कलह विसंवाद प्रदूषण शून्य। पशु पक्षी भी होते शांत सरल मिलनसार व फलहारी तृणहारी। जो सम्यक दृष्टि आहारदानी व अनुमोदक पाते स्वर्ग से ले मोक्ष पुरी। अतः हे भव्य बलो भद्र तथा ही सुदृष्टि दानी से श्रावक श्रमण। आर्य से ले श्रमण बनकर मोक्ष पाओ, ऐसी भावना भाई कनक श्रमण। सुनो हे भद्र तुम्हें सुनाओ आहार दान का महान फल। भले तुम्हें है नहीं आगम ज्ञान तथापि भक्ति से करो अच्छा ठीक कल बोलो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल गुरुदेव ने जो आहार दान का जो विषय रखा था और उसके संबंध में अभी जो पुनर्वास कॉलोनी में जो अतिशय हो रहा है, जो स्व प्रेरणा से जो अतिशय हो रहा है, उस प्रामाणिकता के लिए हमारे जो पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के जो अध्यक्ष है नगीन जी शाह, ये गौरवशाली पुण्यशाली समाज जो अभी लगातार दूसरी बार वर्षा योग का लाभ ले रही है, ऐसे महागुरु का वर्षा योग का लाभ ले रही है, ऐसी समाज के श्री अध्यक्ष नगीन जी शाह, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। हार्दिक स्वागत। श्री परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री संघ का आचार्य श्री का संघ बागड़ की पुण्यशाली धरा पुनर्वास कॉलोनी में विराजमान है। कोविड-19 की महामारी के कारण आज 19 माह पूरे हो चुके हैं। 19 माह की भक्ति की शक्ति के कारण अगला यानी 2021 का चतुर्मास भी हमें मिला है।
यह हमारा परम सौभाग्य है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के 19वां जीरो बैलेंस यानी बिना किसी व्यय के पूरे हुए हैं। हम देखते हैं, हम जानते हैं, जबकि 4 माह के चतुर्मास में करोड़ों का व्यय हो जाता है। ये एक चमत्कारिक बात है। पूरे विश्व में ये एक गुरुदेव का संदेश जाएगा कि दिगंबर साधुओं का जो चतुर्मास होता है, बिना आडंबर, न किसी प्रकार का बोली, चंदा, चिट्ठा, न तो कोई पत्रिका, न होल्डिंग, ये किसी भी प्रकार की यहाँ पर यातना नहीं और किसी भी प्रकार का गुरुदेव अलाउ नहीं करते हैं। गुरुदेव के इस चातुर्मास में हमने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव हमको थोड़ा मौका दीजिए, तो गुरुदेव ने कहा पत्रिका होल्डिंग अनावश्यक व्यय नहीं करें। वेबिनार के समय गुरुदेव एक ही आसन में घंटों भर से भी अधिक समय बैठते हैं, तो हमने गुरुदेव को सिंहासन पर बैठने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया, लेकिन गुरुदेव ने अनुमति नहीं दी। ऐसे निराडंबर अति सरल स्वभाविक गुरुदेव का संग यहाँ विराजमान है। अति सरल स्वभाविक में इसलिए बोल रहा हूं कि गुरुदेव के पास में एक नन्हा बालक भी जा करके अच्छी तरह से वार्तालाप कर देता है, और गुरुदेव उस छोटे बालक को बड़े धनाढ्य और पैसों वालों से भी ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि गुरुदेव उसके भावों को पढ़ते हैं। गुरुदेव यहाँ पैसों वालों का या किसी नेता या किसी प्रसिद्धि वाले का आदमी की यहाँ ज्यादा गुरुदेव महत्व नहीं देते हैं। गुरुदेव तो उसके आत्मभाव में रहने वाले और जो सरल स्वभावी है उस पर ही विशेष करके उनका रहता है। यहाँ आहार चौका व्यवस्था में भी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। आहार चौका व्यवस्था में भी 1 माह, 2 माह, 5 माह तक एडवांस अग्रिम चौके के नाम आते हैं। आज भी श्रीमती वर्षा, डॉटर ऑफ पुष्पा, बंसीलाल जी, उदयपुर का नाम आया है। इस तरह से निरंतर नाम आते रहते हैं। मैं भी वेबिनार में ज्यादा नाम न बोलूं, क्योंकि आचार्य श्री के मुखवाणी से अपने को उनका वेबिनार सुनना है। आप सभी गुरु भक्तों के आहार दान की, औषध दान की और ज्ञान दान की ये श्री समाज अनुमोदना करता है, आप सबका अभिवादन करता है। जय गुरुदेव। गुरुदेव की बातें तो बहुत सारी है। अभी 19 माह में 19 माह की बात को पूरा विवरण करने के लिए मुझे बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मैं आपका अमूल्य समय गुरुदेव के लिए है, इसलिए इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया नगीन जी। अब मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के समक्ष, गुरुदेव मैं आपके प्रति सिर्फ 5 मिनट का गुरुदेव समय चाहता हूँ। गुरुदेव सिर्फ 5 मिनट का, क्योंकि गुरुदेव जो कृपा, जो अनुकंपा, जो आपके चरणों का अतिशय हमारे आदिनाथ चैत्यालय परिवार पर जो पड़ा है गुरुदेव। एक हमारे बेटे ऐश्वर्य अक्षय शाह जो मात्र 7-8 साल की उम्र का था, और उसके निवेदन पर गुरुदेव आपने जो वर्षा योग किया था, और उस वर्षा योग के पश्चात यह चैत्यालय, हमारा चैत्यालय परिवार, मेरे बड़े भैया भूपेश भैया, हमारा इस चैत्यालय परिवार जो कभी सुना नहीं रहा, सदैव गुरुओं से हरा भरा रहा है गुरुदेव। आज भूपेश भैया स्वयं आपसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं गुरुदेव। आज मंगल प्रवेश हुआ है दोनों हरिका माता जी का, जो आपके ही शिष्य हैं, आपके लघु नंदन हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव भूपेश भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपने शब्दों के द्वारा आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं गुरुदेव। गुरु की जय, आध्यात्मिक गुरु की जय, संत चक्र की जय, श्री आचार्य रत्न की जय। आह्वान करते हैं, स्थापन करते हैं, पूजन वंदन दुर्गा करके पुण्य कमाते हैं। पे पाताल सदा कर आया, पद अनर्थ पाने है ईश्वर करने श्री आचार्य रत्न की जय। वर्तमान अकलंक जय, अभिनव धर्माचार्य
सर्वकर्म गुरुदेव सर्वकर्मलेभ्यो अनंतलिंग प्राप्ताध्यात्मिक हेतु भोगं धैर्यमाला प्रणाम्यां नमोस्तु भगवान पूरे चैत्यालय परिवार से यह चतुर्मास निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। आरिका धवलमती माताजी, आरिका सुनिधि मती माताजी दोनों का वर्षायोग निर्विघ्न संपन्न हो। इस हेतु भूपेश भैया द्वारा पूरे आदिनाथ चैत्यालय परिवार द्वारा अर्घ आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रेषित किया गया है। दोनों माताजी भी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु प्रेषित कर रही है। मैं भूपेश भैया से निवेदन करूंगा वे अपने भाव व्यक्त करें। भूपेश भैया। बोलिए आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। भूपेश भैया आवाज नहीं आ रही है, डायरेक्ट मोबाइल से बोलो। आवाज नहीं आ रही है। माइक हटा दो, माइक आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल से ही बोलो भूपेश भैया। माइक अलग रख दो, माइक अलग रख दो। आप मोबाइल से ही बोलो। अनम्यूट करिए। आया ऑप्शन अनम्यूट का? हाँ, आप बोलो। भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव की। हमारे परम आराध्य गुरु भगवान के श्री चरणों में संपूर्ण आदिनाथ चैत्यालय परिवार और गुरु प्रतीक्षालय चित्री का भावपूर्ण बारंबार अनंतवार कोटिश वंदन नमन नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज इस गुरु प्रतीक्षालय में यह जो मुझे पावन पुण्य सौभाग्य मेरे परिवार को मिला है, तो गुरुदेव मैंने इस चतुर्मास का नाम ही मैंने पावन पुण्य विमल वर्षा योग रखा है, क्योंकि यह चतुर्मास इस सदी के अमर संत असल रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी को समर्पित करने की मेरी हृदय की शुरू से मेरी भावना रही। तो मैं यह योग आचार्य श्री विमल सागर जी के करने के भाव रखता हूँ। इसीलिए आज उस परम आचार्य भगवान सुशिष्टा हरिका धवलमती माता जी और सिर्फ परिवार ही नहीं, संपूर्ण समाज और वागड़ की गौरव हरिका सुनिधि मती माता जी के पावन पुण्य वर्षा का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हो रहा है। ये तो हुई गुरुदेव मेरे सौभाग्य की बात, पर ये जितना कुछ मेरे जीवन में जो जितना शुभाशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, निश्चित रूप से और निसंदेह रूप से गुरुदेव ये आपके चरणों का परम अतिशय है। आपके मेरे जीवन में आने के बाद मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं गुरुदेव कि मैंने जो सोचा वो मुझे मिला है और मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका एक मूल मंत्र शुभ भाव और शुभ परिणाम, बस ये प्रतिपल मेरे जहन में रहता है और इसको मैंने आत्मसात किया है और आगे भी करने की भावना रखता हूँ। और आगे भी भावना है निकट भविष्य में आपके पुनश्च आपके चरणों का अतिशय, आपके चरणों नित्य इस गुरु प्रतीक्षालय को प्राप्त होवे। और मेरी तो शुरू से यही भावना रही कि 24x7x365 मैं सदैव बोलता रहता हूँ गुरुदेव, इस गुरु प्रतीक्षालय में त्यागी व्रती महाव्रती और आप जैसे दिव्यात्मा का सौभाग्य सानिध्य इस चैत्यालय को प्राप्त होवे, यही मेरी भावना है। आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में बारंबार यह भावना भाते हुए गुरुदेव कि आत्म विशुद्धि का जो दीपक आपने हमारे हृदय में जलाया है या प्रज्वलित किया है गुरुदेव, हम उस योग्य बने, हमारी क्षमता हमारी योग्यता ऐसी बने, ऐसा पावन आपका ऐसा पावन आशीर्वाद और ऐसा वरदहस्त मुझे और इस चैत्यालय से जुड़े हर भक्त को, हर श्रावक को प्राप्त होवे, यही आशीर्वाद चाहते हुए आपके चरणों में अत्यंत भावपूर्ण पूरी भक्ति से बारंबार अनंतवार वंदन नमन नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, मेरे गुरु मेरे भगवान, ऐसा आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं
आपकी भावना सफल बने और माताजियों को भी आशीर्वाद, चित्रीवासियों को भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। आपका आशीष, आपकी भावना, आपका स्वाध्याय गुरुदेव, आपका ज्ञान इतना दिव्य है गुरुदेव कि निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद से हर कार्य सफल होता है गुरुदेव। अब गुरुदेव स्वाध्याय प्रारंभ करें गुरुदेव। अश्विन भैया। नमोस्तु गुरुदेव। जो आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित समस्त मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हरिका माता चरणों में नमोस्तु। शुलिका माता चरणों में इच्छा में। सर्वप्रथम में जो हमारे इस कॉलोनी में जो चमत्कार हुआ उसके बारे में कुछ पक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि चतुर्मास हमने बहुत सारे करवाए यहाँ पर, लेकिन जो चमत्कार इस आचार्य श्री के चतुर्मास इस समय में हुआ, अभी गुरुदेव को 19 माह हो गए, मतलब 6 चतुर्मास गुरुदेव के यहाँ पर हो गए, लेकिन हमें जरा भी आभास नहीं हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ जहां पर हमें चौके के लिए घर घर घूमना पड़ता था, वहां पर अनायास ही लोगों की भीड़ जुड़ रही है कि हमारा चौका पहले लिखो, कहीं बाहर से आ रहे कि 4 महीने का चौका मेरी तरफ से लिखो। यह सब गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया आहार दान का जो फल है उसी का ही यह रूप है गुरुदेव। और आपने बताया कि जहां 4 पशु नेवला और जो 4 पशु होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसके बाद भी वह भोग भूमि और कितना उनका उत्थान होता है, तो हम इतने सम्यक दृष्टि लोग और मनुष्य पर्याय होकर भी हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। और वेबिनार के माध्यम से हमें गुरुजी ने बहुत सारा बताया, इसके बाद से हम स्वयं अंदर से पीड़ित हो गए कि वास्तव में हमने अभी तक आहार दान किया ही नहीं है। और गुरुजी ने बताया कि आहार दान में 4 दान गर्भित है, तो कई प्रकार का निरूपण गुरुजी ने जो किया, हमने कई शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन हमें अभी तक उसका कोई भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन गुरुदेव के प्रवास से, गुरुदेव के वेबिनार से हमें जो सत्य तथ्य था वह मालूम पड़ा, इसलिए हम गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। और मुख्य रूप से चातुर्मास में हम देखते हैं कि बोली, पत्रिका, होर्डिंग और कई प्रकार की डिमांड के बिना चातुर्मास होता ही नहीं है, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि चातुर्मास भी एक कौड़ी आपके पास में नहीं होगी तो भी हो सकती है, हो सकता है, यह गुरुदेव के माध्यम से मालूम पड़ा। बाकी क्या है कि अभी तक सभी की मान्यता यही है कि अगर पास बजट होगा 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो ही चतुर्मास हम करा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने आगम की भाषा में सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो प्ररूपित शास्त्र है उससे यह सिद्ध कर दिया कि हमेशा धर्म कार्य विवशता से नहीं, विश्वास से होता है। तो यह गुरुदेव के हम आभारी है गुरुदेव कि आपने इस प्रकार का जो वास्तविकता, जो धर्म का वास्तविकता होती है, जो हमें बताई। नहीं तो हम धर्म को पैसों से तोलते तो हमारा क्या होता, और हम वही फाइटिंग में रह जाते गुरुदेव, और हमें सही तथ्य नहीं मालूम पड़ता। और हमारे अध्यक्ष साहब भी इससे बहुत गौरवान्वित थे, पूरा गांव गौरवान्वित है गुरुदेव कि चमत्कार जो ताजमहल बना और दूसरे बहुत सारे चमत्कार हम गिन रहे हैं, लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो हमारे यहाँ इस कॉलोनी में हुआ है कि एक जीरो बैलेंस में चतुर्मास, और इसके बाद भी हमारा 6 चतुर्मास। और हम गुरुदेव की इतनी कृपा है कि हमको गुरुदेव ने विश्व विख्यात बना दिया। इस समीर शिविर को लोग जानते थे, कॉलोनी को कोई जानता नहीं था, लेकिन एक गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव के इस वेबिनार से यहाँ पर जो हमारे ऑल विश्व में जो गुरुदेव की गर्जना हो रही है धर्म के बारे में, और हमें जो सत्य तथ्य बता रहे हैं, ये गुरुदेव की महान उपलब्धि है। और बहुत सारी बातें बोलने की हैं, लेकिन मैं अभी समय नहीं है और गुरुदेव को मैं सुनना है। गुरुदेव के आहार चौके में पथ्य अपथ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी ऐसी स्थिति कि हम कहीं दूसरे साधु के पास खड़े रहते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि पथ्य अपथ्य का कोई ध्यान रखा नहीं जाता है। और गुरुदेव जो कह रहे हैं कि साधु हमारे बीमार होते, इसका कारण ही यही है। तो मैं भी उसको अनुभव करता हूँ, क्योंकि पथ्य अपथ्य क्या लेना है
ये सब पूरा तरीका गुरुदेव के पास में वैज्ञानिक तरीके से है। और अगर हर साधु को निरोग रहना है और अपना आत्म कल्याण करना है, भाव की विशुद्धि करनी है, तो एक बार 4 महीना चतुर्मास गुरुदेव के साथ में करेंगे तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य जो है आत्म कल्याण वहां तक पहुंच पाएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों बहुत ही सुंदर अश्विन भाई ने और नगीन जी ने, भूपेश भैया ने, सब ने अपने अपने भाव व्यक्त किए जो बिल्कुल यथार्थ है। 100 क्या 110% यथार्थ है ये सब पूर्ण। क्योंकि गुरुदेव तो विश्व विख्यात है, पुनर्वास कॉलोनी भी विश्व विख्यात हो गया। मैं खुद गुरुदेव की वाणी के पास बैठा हूँ। जब मैं गुरुदेव के पास भी ज्यादा नहीं जा पाया हूँ, लेकिन गुरुदेव की वाणी को मैंने सिर्फ इस वेबिनार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कुछ जगहों पर, अन्य जगहों पर प्रेषित किया होगा। लेकिन बहुत सारे विश्व विख्यात, विश्व के दूर दूर, विश्व के 7 समंदर पार लोगों से हमारा परिचय हुआ। कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, तो कोई दिल्ली से। अनेक प्रोफेसर, वैज्ञानिक भी आज हमसे जुड़े हैं और परिचित हैं और उनसे संपर्क होता रहता है। और वो कहते हैं कि गुरुदेव से हमारा कॉल नहीं होता है, लेकिन आपका गुरुदेव से कैसे संपर्क हो जाता है। वो भी आश्चर्य करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कॉल लगाते हैं तब गुरुदेव से संपर्क होता है। तो ये निश्चित रूप से ये गुरुदेव का बिल्कुल सहज और एकदम सादगी भरा गुरुदेव की चर्या है कि गर्व, वर्ण, अभय जैसे छोटे छोटे बच्चों से इन वैज्ञानिकों को संपर्क करना पड़ता है, फिर गुरुदेव से संपर्क होता है। तो अब आगे मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव अब आदि पुराण का स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मबंधो, यहाँ के 2 भक्त द्वारा यहाँ के बारे में जो वर्णन किया गया है पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार मिलावट से लेकर झूठ से लेकर अतिशयोक्ति नहीं है। और कल मैं स्वयं यहाँ के बारे में बताया था, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए, प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए दोनों भक्त ने जो कहा है वो साक्षी स्वरूप यथार्थ वर्णन है। कथनचित दोनों ने और कुछ कम बोला है, जितना बताया उससे भी अधिक यहाँ भावना, भक्ति, व्यवस्था, प्रतिज्ञा है। बच्चों से ले बड़े, व्यक्तिगत से लेकर के पूरा परिवार वो विषय नहीं बताए हैं, परंतु बीच बीच में आप लोगों ने ये विषय सुन लिए हो। उसका कारण जो वेबिनार में आत्मा, परमात्मा, पुण्य, सत्य, ग्राह्य, अग्राह्य है उपादेय का वर्णन चल रहा है। ऐसे विषय मैं तो पहले से ही बोलता हूं, लगभग 42 वर्ष से, परंतु यहाँ 6 वर्षों में यहाँ में जो क्रांति हो रही है, मैं स्वयं वेबिनार में बताया। ऐसी क्रांति जो विश्वास पूर्वक, बिना दबाव, बिना प्रलोभन, बिना आडंबर, बिना निमंत्रण, बिना मान सम्मान, माला, माइक, मंच, ये सब हो रहा है। और यही वर्णन चल रहा है। अभी भोग मोह के माध्यम से भी बताया गया कि भोग भूमि के जो जीव होते हैं, मनुष्य या तिरंच, ओ स्वभाव माध्यम रूप में जो पहले आहार दान किया था या आहार की अनुमोदना की, उसके फलस्वरूप ये भोग भूमि के वैभव मिलते हैं। इसका वर्णन अभी विस्तार से चला और उसको मैं कंपैरेटिव स्टडी रूप में, संयोजन रूप में, तुलनात्मक दृष्टिकोण से
जो मैं यहाँ अनुभव किया उसका मैं वर्णन बीच बीच में करता हूं, क्योंकि मैं केवल जैसे कबीरदास ने कहा, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं कागज देखे भी जो सत्य है विश्वास करता हूं, परंतु परीक्षण निरीक्षण भी अंतः परीक्षण करता हूं। भले दूसरों को ज्ञात नहीं होता होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेटोस्कोप होता नहीं। तो दूसरे सोचते हैं गुरुदेव तो बहुत भोले हैं, हम कितना मायाचारी, कूट कपट धोखाधारी करते हैं, गुरुदेव को कुछ भी मालूम नहीं है। जो मैं कई बार बोला, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से आचार्य से लेके गृहस्थ शिष्य ने ये पहले सब में लगभग ऐसे विचार था, और होना ही चाहिए। साधु को तो ऐसे ही होना चाहिए। दूसरों के लंद फंद राग द्वेष से क्या लेना देना है वितराग शांत को। वो तो समस्त विभाव परभाव को छोड़ करके साधु बने हैं, और पुनः परभाव और विभाव छोड़ करके सच्चिदानंद बनने के पथ पर अग्रसर है। तो इसलिए ये लोग को भी इसलिए बार बार बताते हैं, और मैं भी बार बार इसलिए बताता हूं, क्योंकि मनुष्य एक अनुकरण प्रिय प्राणी है। मनुष्य क्या पशु पक्षी भी है। और यही तो पूजा आराधना पंच कल्याण मंदिर तीर्थ यात्रा केवल वंदे तद्गुण गुण लब्ध है। महापुरुष के आदर्श को अनुकरण करने के लिए सब है। इसलिए यहाँ का जो आदर्श मैं स्वयं बोलता हूँ, यहाँ के लोग को बोलते ही बोलने योग्य ही बोलना ही चाहिए। यदि नहीं बोलते ये भी पाप है। जो मैं कई बार बताया हूं, जंगल में आदिनाथ भगवान मिथ्या दृष्टि की अवस्था में, और श्रीमती आज कविता में आप लोग को मिथ्या दृष्टि अवस्था में जंगल में आहार दिए, और पंचाश्चर्य हुआ। और उसका वर्णन अभी खरब अरब वर्ष के बाद भी ग्रंथ में पाया जाता है। इसलिए सत्वेश मैत्री गुण सुप्रमोद, जो गुण है गुणी है उसके प्रति प्रमोद होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, समर्थन होना चाहिए। परंतु ये नहीं करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरे के प्रशंसा सहन तक नहीं कर पाते, जल जाते हैं। निंदा शून्य में सररस का टेस्ट आता है, परंतु प्रशंसा जैसे अमृत है, उस अमृत को भी विष बना देते हैं। तो इसलिए यहाँ जो प्रायिक रूप में है, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, सबसे बड़ा संघ हमारा था, अभी भी हमारा बड़ा संघ है। हम बड़े बड़े जिला राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी में भी रहे, परंतु यहाँ पर अभी जो 5.5-6 वर्ष से हो रहा है, सरल सहज रूप में, बिना चंदा, बिना याचना, बिना किनके घर गए, बिना किसको बोले तक ये सब बोला है। तो इसलिए ये विषय भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये एक ज्वलंत उदाहरण है। अंधकार को दूर करने के लिए जिस प्रकार प्रकाश चाहिए, इसी प्रकार सत्य को जताने के लिए और असत्य को मिटाने के लिए ज्वलंत उदाहरण चाहिए। और भोग भूमि के प्रकरण भी यही चल रहा है 3-4 दिन से। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, केवल ग्रंथ से पढ़ करके रट करके प्रवचन करके भी ज्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रायोगिक घटना से सामान्य लोग को अनुभव करते हैं, प्राज्ञ अनुभव कर लेते हैं, परंतु अधिकांश जीव प्राज्ञ नहीं रहते। इसलिए जो भोग भूमि के बारे में वर्णन किया उसको इसमें जोड़ लो, जोड़ करके शिक्षा लो। और आप लोगों को तो लाखों बार पढ़ा दिया हूं, भले आप लोग को 1000 बार सुन लिए, परंतु 42-45 वर्ष से
मैं तो लाखों बार पढ़ा दिया हूं कि सरल सहज विश्वास पूर्वक विशुद्धि पूर्वक ही धर्म होता है। दबाव प्रलोभन आदि कुटिल धूर्त भाव से धर्म नहीं होता है, पाप होता है। ज्यादा पापानुबंध पुण्य होता है। तो अभी भोग भूमि में भी यही वर्णन चला और अभी आगे का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग को जो बताए हैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि जो हमारा संघ है 40-45 साधु मेरे पास, उससे भी ज्यादा साधु रहते थे। 3-4 संघ के साधु मेरे पास रहे बहुत वर्ष तक का। मैं उनको पढ़ाया हूँ, अनुशासन क्या सब कुछ, और बड़े बड़े मैं नगर में रहा हूँ। तथापि मेरा अनुभव है कैसी व्यवस्था के लिए, केवल चौका के लिए नहीं, सेवा के लिए, व्यावृत्ति के लिए, सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए मीटिंग होती है, मीटिंग में फाइटिंग होती है, फाइटिंग में ईटिंग होती है। केवल यही चलता है, मीटिंग, ईटिंग, फाइटिंग, यही धर्म के नाम चलता है। तो इसलिए आप लोग को, यहाँ के लोग से आप लोग को शिक्षा लो। शिक्षा लेने के लिए केवल कागजी भाषण से कुछ नहीं होता है। उपदेश से, ऐसे कागजी उपदेश से, परोपदेश से, पांडित्य से भी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ के लोग किस प्रकार कर पा रहे हैं और देश विदेश में दिगंबर सत्तंबर हिंदू लोग किस प्रकार योगदान देते हैं, हर प्रकार, तन से, मन से, धन से, समय से, श्रम से, आहार दान, औषधान, उपकरण दान से लेकर के हर प्रकार व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। यही पुण्य है, यही धर्म है। अन्य तो सब व्यापार है, राजनीति है। धर्म के नाम पर भी व्यापार अधिक चलता है, राजनीति भी अधिक चलती है। इसलिए तो मैं 1000 बार बोल दिया, इसलिए मैं जंगली बन गया। जंगल में रह रहा हूं, गांव में रह रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं, ना विधान, पंचकला, ना प्रवचन, ना कक्षा, ना शिविर, ना संगोष्ठी, ना किसको बुलाना, ना आग्रह, ना निरादर, ना अपेक्षा, ना उपेक्षा, ना प्रतीक्षा। और इसके कारण ही ये सब काम सरल सहज रूप में होता जा रहा है, जो सबको आश्चर्य, मुझे स्वयं आश्चर्य लगता है। साधु जब आते हैं किसी प्रकार आनंद से, उत्साह से क्षोभित नहीं होते हैं, परंतु व्यवस्था कौन करे, आहार कौन दे, कौन लेने के लिए जाए, कौन भेजने के लिए जाए, कौन सफाई करे आदि को लेकर के ही मीटिंग होती है। और ज्यादा कैसे रुपया इकट्ठा किया जाए, मुख्य रूप में इकट्ठा किया जाए, धन संग्रह किया जाए, परिग्रह इकट्ठा किया जाए, इसी के लिए ही संपूर्ण व्यवस्थाएं होती है। समस्त कार्यक्रम होता है, भले प्रवचन हो, मंदिर निर्माण इसलिए पंच कल्याण से लेकर के चातुर्मास, यहां तक के प्रवचन भी केवल धन, मान, सम्मान, भीड़ और वर्चस्व, राजनीति के लिए। इसलिए मैं इन सब विषमताओं से, पापों से, संक्लेश से, तनाव से, ऐसे तो मैं बाल्यकाल से हूं और प्रतिज्ञा तो मैंने बहुत वर्ष पहले ले ली, 30, 35, 42 वर्ष उससे पहले, परंतु मैं अभी उसको प्रायोग करता हूं। और प्रायोग करके मैंने अनुभव किया, आत्मा में अनंत शक्ति है, भावना में अनंत शक्ति है, निष्पृहता में अनंत शक्ति है, वीतरागता में अनंत शक्ति है, क्योंकि उससे पुण्य बंध होता है। और पुण्य फला अरिहंता, और पुण्य से अरिहंता बनते हैं जो 3 लोक के स्वामी विभु, सो इंद्र जिनके भक्त, और स्वयमेव समस्त व्यवस्था होती है। ये विस्तार से बता दिया। इसलिए ये कि उसका पंचम काल का
प्रायिक एक छोटा रूप है। इसलिए आप लोग को भी कागज में लिखा हुआ, ग्रंथ में लिखा हुआ, भाषण में भी सुने हो, परंतु प्रायिक का ज्वलंत उदाहरण रूप में यहाँ जो हो रहा है और वेबिनार में जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और यूट्यूब में और गूगल में राजेश जैन, यहाँ के राजेश जैन जी ने पूरा परिवार तीनों पीढ़ी ने प्रतिज्ञा ली कि हम जीवन भर गुरुदेव आप भारत जहां भी रहो संपूर्ण व्यवस्था हम करेंगे। तो उनके माध्यम से गूगल में भी ये पूरी पृथ्वी के लिए लॉन्ग लाइफ के लिए है, और ये लॉन्ग लाइफ के लिए है। इसलिए जैसे मेरे वैज्ञानिक श्री राजमल बोले, इसको पूरी पृथ्वी में प्रसिद्ध करने के लिए और चिरस्थायी करने के लिए इसको रिकॉर्डिंग करना है, इसको व्यवस्थित रखना है ये जो प्रवचनों को। इसलिए क्योंकि आप लोग कभी ये सब समस्या से ग्रसित हो, आप लोग को मुझे बता भी दिया अनेकांश, मुझे अनेक वर्ष से बड़े बड़े पंडित, अध्यक्ष, मंत्री ये सब बहुत वर्ष से बोल रहे थे, और अभी कुछ अति हो गया। तो अति होने के बाद क्या परिवर्तन होता है वो अभी आज से चलेगा, क्योंकि हिस्टोरी रिपीट्स हिमसेल्फ। जो इतिहास स्वयं को रिपीट करता है, और जो सुषमा आदि काल है वो इसी प्रकार है। इसी प्रकार विश्व में भी परिवर्तन होता है, जीव में भी होता है, भाव में भी होता है, अणु में होता है, परमाणु में से सब में परिवर्तन होता है। बिना परिवर्तन कोई सत्य हो ही नहीं सकता, कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता है। तो अभी तक आप लोग को भूमि के बारे में सुने, अभी इसके बाद और भी बहुत कुछ है। मैं कोई संपूर्ण भोग भूमि के बारे संपूर्ण वर्णन नहीं किया हूं, केवल सूचना रूप में, दिग्दर्शन रूप में बोला हूं, क्योंकि इस संबंधी मेरी किताब ही इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी किताब तो पढ़ने के लिए कई दिन चाहिए। अभी इसके बाद भोग भूमि, उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि, माने त्रिशा काल के बाद या सत्य युग के बाद क्या परिवर्तन होता है आज से वो बताऊंगा। अति इंपॉर्टेंट। क्यों अति इंपॉर्टेंट? कि ये जो अभी पृथ्वी में, भारत से पूरी पृथ्वी में जिस प्रकार भी शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि में जो शोध बोध प्रयोग हो रहा है वो केवल अभी आधुनिक वैज्ञानिक युग में नहीं है। आधुनिक विज्ञान का युग ज्यादा 300-400 वर्ष है, और मैं जिस ग्रंथ से ही बोल रहा हूं ये ग्रंथ ही लिखा हुआ है प्राय 2000 वर्ष पहले। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? ये आविष्कार के पहले ये सब हो गया। इसलिए आप लोगों को आज भोग भूमि के बाद जो क्रांतियां होती है, अनेक प्रकार क्रांतियां होती है। मेरी एक किताब का नाम है क्रांति का अग्रदूत, वहां से लेकर के अनेक किताब है। और केवल क्रांति केवल खूनी क्रांति नहीं होती है। जैसे मैं बाल्यकाल से मानता हूं और बोलता हूं, आई वॉन्ट एवोल्यूशन, द एवोल्यूशन मस्ट बी पीस एंड नॉन वायलेंस। मैं स्वयं क्रांति चाहता हूं, और मेरी भावना और बुद्धि भी क्रांतिकारी बाल्यकाल से रही है। और वो क्रांति कौन सी क्रांति? सामान्य लोग को सोचते हैं खूनी क्रांति ही क्रांति है। अरे खूनी क्रांति तो क्रूर पशु पक्षी करते हैं, जिससे आत्मा परमात्मा बने, जिससे जीव सुखी बने, विश्व में उन्नति हो, वह क्रांति है। जो आज से चलेगा ये क्रांति, जो आध्यात्मिक क्रांति हुई तीर्थंकर के द्वारा, उसके पहले जो
अन्य अन्य क्रांतियां हुई थी, उस क्रांति के बारे में चलेगा। और ये विषय करके धार्मिक लोग से लेकर के विद्यार्थियों से वैज्ञानिकों को, जज को, सबको जानना जरूरी है। इसमें पढ़ाता हूँ, आज संक्षेप में बताऊंगा। इस संबंधी में मेरी अनेक किताबें हैं, यहाँ भी विराजमान है। तो परिवर्तन होता है, रोज परिवर्तन होता है, दिन रात आदि आदि। ऐसे ही इसे विश्व में होता है, क्षेत्र में भी होता है। उसके बाद तीनों भोग भूमि के क्रम ख्यास से फिर आगे क्या होता है वो आप लोग को बताता हूं। जैसे ये है, ये मान लो ये ऐसे ऐसे यहां तक गया, तो फिर ये डाउन होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इसी में हर समय में होता है। तो भोग भूमि के बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और पुण्य के ह्रास से क्या होता है, वो कल्प वृक्ष भी, क्योंकि मैं बार बार बताया कल्प वृक्ष पुण्य से देता है फल, क्योंकि वो कल्प वृक्ष भी स्थावर काय के जीव है। अरे स्थावर काय के जीव क्या, पंचेंद्रीय जीव भी कोई राजा महाराजा, देव भी तुम्हारा बिना पुण्य कुछ भी नहीं दे सकते। तुम्हारा पुण्य है तो सहयोगी बन सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति भी अच्छी भावना से, पवित्र भावना से सहयोग करती है। जैसे अभी अभी बताए थे चित्री वाले हमारे भक्त कि गुरुदेव आपने हमको ये मंत्र दिया, पवित्र भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ काम करो। अवश्य। तो परिवर्तन के बाद क्या हुआ, जो मैं अंतिम में बताया था, तेजांग जाति के कल्प वृक्ष, इसलिए मैं उसको स्पेशल बताया था, 10 में इंक्लूड नहीं करके बाद में बताया था। उसका कारण भी अभी बता रहा हूं। जो तेजांग जाति के कल्प वृक्ष, जिसके कारण सूर्य चंद्र के प्रकाश भी नहीं दिखाई देता था, और वो कल्प वृक्ष के जो तेज है, प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। जब मंद पड़ने लगा तो उसके बाद क्या हुआ, देखो, हर आविष्कार ऐसे होता है। विज्ञान में हो, गणित में हो, कला में हो, संस्कृति में हो, राजनीति में हो, सेवा में हो, पर्यावरण में हो, युद्ध में हो, हर क्रांतियां किसी न किसी कारण से होती है। और वो क्रांति मुख्यतः एक व्यक्ति से प्रारंभ होती है। अभी ये भी सिद्ध होगा। इसलिए मेरी किताब भी कई कविता है, अकेला चलो रे, ये भी आप लोग को सिद्ध कर रहा हूं। क्योंकि अभी जैसे 2 भक्त बता रहे थे, पहले भी बताए थे, कोई साधु आने पर ये साधु का काम, सेवा, भयावृत्ति आदना, ये समाज का काम है, हमारा थोड़े है। नहीं, ये सामाजिक काम नहीं है धर्म। सामाजिक काम जो अभी आगे बताऊंगा, अशी मशी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, विवाह, मृत्यु, अनन्य संस्कार, ये है सामाजिक काम, ये आध्यात्मिक कार्य, व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ काम। धर्म व्यक्तिनिष्ठ होता है। समाज भले उसमें योगदान दे, और समाज को योगदान देना चाहिए, परंतु धर्म समाज निष्ठ नहीं होता है। सुन लो, माने समाज के निर्णय पर धर्म नहीं है, धर्म के अनुसार समाज को चलना चाहिए, जो आज से बताया जाएगा। क्योंकि इसके पहले सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, तथापि वहां अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण आदि नहीं होता था। इसके बाद अभी समाज का उदय होगा। समाज का उदय, राजनीति,
कानून, व्यवसाय, विवाह आदि जो अभी उसका विकृत रूप है, संस्कृत रूप नहीं है, ज्यादा विकृत रूप है। वो विकृत रूप पहले कैसे प्रारंभ हुआ? जहां गंगा नदी प्रारंभ होती है, गंगोत्री बोलते हैं, बहुत स्वच्छ औषधीय गुण युक्त, वहां रोगाणु उत्पन्न नहीं होते, कई वर्ष तक रखने पर भी वो सड़ता नहीं। इसलिए पहले जो विदेश जाते थे जहाज में, वो गंगा जल लेके जाते थे, भले भारतीय लोग को हो या मुसलमान या अंग्रेज लोग। परंतु मैं हुबली में गया था, कलकत्ता में गया था, जयप्रकाश नारायण लोक मान्य जयप्रकाश नारायण से भेंट करने के लिए तो मैं सब घूमता था देखने के लिए, सब में देखने के लिए जाता था। तो मैं गंगा को देखने के लिए गया, कहाँ गंगा समुद्र में मिलती है। तो मैं गया, वो गंगा के घाट से, तीर से मैं दूर ही रहा, पैर भी नहीं रखा उस पानी में, हाथ धोने के बाद छोड़ो, मुंह धोने के बाद छोड़ो, इतना गटर जैसे गंदा और कैसे पवित्र। इसी प्रकार धर्म भी पवित्र मंदाकिनी है, धर्म भी गंगा से अनंत गुणित पवित्र आध्यात्मिक पवित्रता से युक्त है, परंतु वो आगे जाकर के विकृति हो जाती है। तो ये संस्कृति विकृति, उत्थान पतन, क्रांति शांति, इस सब के बारे में वर्णन चलेगा। इसलिए ध्यान से सुनो। आप लोग जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, पहले भी बताया, आज बोले थे, वो सत्य नहीं है। वो तो विषय करके भारत को गुलाम रखने के लिए, भारत को अनार्य सिद्ध करने के लिए, भारतीय भी आक्रांता सिद्ध करने के लिए कि मैं केवल हम लोग को ही नहीं, सकल खून मुसलमान, पठान, अंग्रेजी, हमें ही केवल विदेश नहीं, तुम स्वयं को जो भारतीय आर्य बोलते हो, तुम भी आक्रांता हो। ये सब पढ़ना तो मेरी किताब है, आप लोग पढ़ लेना। मैं तो प्रस्तावना रूप में नहीं बता रहा हूं, मैं तो हेडिंग रूप में नहीं बता रहा हूं, सूचीपत्र रूप में नहीं बता रहा हूं। जब पढ़ना है तो आप लोग को पढ़ लो। और अभी वेबिनार में भी है, और गूगल में भी है, यूट्यूब में है, साहित्य में तो है ही। तो भारतीयों को अनार्य आक्रांता सिद्ध करने के लिए लोगों ने सिद्ध किया कि हम जैसे आक्रांत और विदेशी है, ऐसे तुम भी है भारतीय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, बौद्ध, जैन, तुम भी मेष हो, तुम आक्रांत हो। इसलिए हमको क्विट इंडिया बोलने का कोई अधिकार नहीं है, माने भारत तो छोड़ो नहीं बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कि तुम भी आक्रांत हो। ये इसलिए तुम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, मैं 2005 में उदयपुर में क्रांति की है, विश्वविद्यालय किताब में भी परिवर्तन हुआ, तो वो विषय बताता हूं। आज पहला आविष्कार, वैज्ञानिक भाषा में शोध बोध आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होती है, आविष्कार होता है हर क्षेत्र में, केवल विज्ञान में नहीं, केवल राजनीति में, समाज में नहीं, आध्यात्म के लिए हर क्षेत्र में आवश्यकता से आविष्कार ज्यादा होती है। तो कैसे आवश्यकता पड़ी, क्या आविष्कार हुआ? आप लोग तो शायद पढ़े हो, मुझे नहीं पढ़े, मुझे ज्ञात नहीं, मैं तो पढ़ा हूं। और उस हल्का सा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, किस पर आविष्कार से आविष्कार होती है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ, अधिक प्राचीन मैं वर्णन कर रहा हूं, जो आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय देश विदेश में नहीं पढ़ सकते, ऐसे सामान्य इतिहास में नहीं पढ़ सकते। ये कोई विज्ञान गणित दर्शन नहीं है, इतिहास भी आप नहीं पढ़ सकते, वो इतिहास आप लोग को बता रहा हूं। जो कल्प वृक्ष थे, काल क्रम से
पुण्य ह्रास से और काल के परिवर्तन से जो तेजांग जाति के कल्प वृक्ष थे वो मंद पड़ने लगे, बुझे नहीं, नष्ट नहीं हुए, क्योंकि स्थूल स्थूल भौतिक तत्व में माने मॉलिक्यूल में, स्कंद में तत्काल परिवर्तन नहीं होता, अणु में होता है, धर्म और अमूर्त के द्रव्य में होता है, जो आप लोग को पहले बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। तत्काल एक समय परिवर्तन होता है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, वो अमूर्त के द्रव्य में, शुद्ध आत्मा में, एटम में, टाइम में होता है। परंतु जो स्कंद है, मॉलिक्यूल है, उसमें ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, वहां धीरे धीरे होता है। जैसे दूध से दही एक समय में नहीं होता है, या भ्रूण से प्रौढ़ या युवक एक समय में नहीं होता है। परंतु आप लोग को पहले बताया हूं, एक समय में इस भारत से लेकर के सिद्ध शिला तक चल जाते हैं सिद्ध भगवान और परमाणु भी जो पहले बताया उसको जोड़ो, तो परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ? देखो, धीरे धीरे सूर्य चंद्र दिखाई देने लगे। देखा, अभी जो सूर्य चंद्र देखने पर आप लोग उत्सव मनाते हो, आनंदित होते हो, कई धार्मिक परंपरा में उनकी पूजा होती है, स्वागत होता है, आरती होती है, जल अर्पण करते हैं, दंडवत करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। परंतु वही क्या हुआ देखो इसलिए मैं आश्चर्य उसको नहीं मानता हूं जिसको आप लोग को मानते हो। मुझे लगभग अभी से 26-27 वर्ष पहले निमाई के पास एक छोटा सा गांव है लावा, वहां शिविर लिया था। वहां प्रश्न हुआ, आश्चर्य क्या है, कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर मैं बोला, आश्चर्य कुछ भी नहीं, अज्ञानता। जिस संबंधी जिसको जिसका ज्ञान नहीं होता है, वही उसके लिए आश्चर्य या टोना टोटका या जादू या मंत्र तंत्र द्वंत्र या भूत प्रेत या भटकती आत्मा ऊपर ही बाधा नहीं है। सुन लो, तो क्या हुआ, सूर्य चंद्र दिखाई देने के बाद जैसे अभी डोकरे डोकरे भी हो गए, कोई एकदम अंधकार में एकांत में भयंकर आवाज तत्काल आएगी, आप लोग केवल चमक नहीं, डर जाओगे, भाग जाओगे। कोई तो मलमूत्र भी क्या कर लेंगे और हार्ट अटैक हो जाएगा, मर भी जाएंगे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो क्यों? उसका पहले ज्ञान नहीं, संस्कार नहीं, अभ्यास नहीं। इसलिए सूर्य चंद्र को देखते ही सब डर गए अरे अरे क्या हुआ जैसे पहले अभी 30-40 वर्ष पहले चेचक रोग होने के कारण चेचक रोग होता था तो सब क्या मानते थे, शीतला माता क्रोधित तो हो गई, ज्वालामुखी हो गई शीतला माता। अरे उसको माता मान के पूछते थे ये सब ज्ञान अज्ञान। तो सुन लो, सब डरने लगे, अरे क्या हुआ? अभी जैसे भूकंप आता है या एटम बम या न्यूक्लियस बम गिरता है या आतंकवाद होता है या भूकंप से लेके एक जैसे सुनामी आती है, तो सब डर गए, भयभीत हो गए। देखा कितने शक्तिशाली, कितनी कला से युक्त थे और पुण्यशाली भी थे, परंतु ये सब होते वो भी कोई सर्वज्ञ नहीं थे। इसलिए मैं बार बार क्या बताता हूं, सर्वज्ञ
मैं कोई सामान्य साधु संत आचार्य गणधर वैज्ञानिक दार्शनिक के लिए भी ये बोलता नहीं हूं, क्योंकि वो भी सदमस्त है। 3 ज्ञान के धारी थे जो पहले आप लोगों को बता दिया, और 72 कला से युक्त थे, और जो मिथ्या दृष्टि कुमति सुत अवधि ज्ञान से युक्त थे, और सम्य दृष्टि सुमति सुत अवधि ज्ञान से युक्त थे। तथापि ये देख करके डर गए, भयभीत हो गए। ये समझो, इसलिए नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, नॉलेज इज पावर। उपनिषद में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र मिहमिद्यते। देयर इज नो सेक्रेड थिंग एज लाइक नॉलेज। तो इसलिए सब भयभीत हुए, जैसे कि सूर्य चंद्र कोई भयंकर आपत्ति है, विपत्ति है। ये हर समय में होता है। और ये कब ये घटना घटी? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को। देखो सुनो, 2000 वर्ष पहले ग्रंथ लिखा हुआ, जिस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, मैं 2000 वर्ष क्यों बोलता हूं? भले आप लोग को शायद विश्व इतिहास नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आप लोग ज्ञात नहीं है। 2000 वर्ष पहले अधिक देश म्लेच्छ थे, जंगली थे, और मांसाहारी थे, असभ्य थे, बर्बर थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। आप लोग को पढ़ना तो मेरा ग्रंथ ही ग्रंथ पढ़ लो। कोई केवल मैं 1-2 वाक्य में नहीं बोल रहा हूं, पूरा रिसर्च बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ ही है विराजमान। तथापि उस समय में ग्रंथ लिखा हुआ है, और कैसे क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति से, गणितीय पद्धति से, जिस समय में अनेक देश लिपि तक नहीं जानते थे, और 1, 2, 3, 4 नहीं जानते थे। उस समय लिखा हुआ है, सुन लोग को बता देता हूं, क्योंकि आप लोग को तो यहां बता दिए। हम तो केवल ये जो मुसलमान आए, जो मैं पहले बोलता हूं, कैसे आक्रमण किया, कैसे भारतीयों को मारा, कैसे व्यभिचार किया, मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ा, वही आप लोग को पढ़ते और पढ़ाते हैं। मैं मेरे कई चांसलर और वैज्ञानिक और प्रोफेसर टीचर को और किताब लिखने वालों को मैं डायरेक्ट पूछा हूं, बिना भी सुनी होगी, और भी कई सुने होंगे, कि तुम लोग को यही क्यों पढ़ाते हो? क्या भारत के ज्ञान विज्ञान और सभ्यता संस्कृति के महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष नहीं हुए? राणा प्रताप को ग्रेट तक नहीं बोलते हैं, अकबर द ग्रेट, शिवाजी को भी नहीं, रामकृष्ण बुद्ध तीर्थंकर आदि को कहां मानते हैं? अरे बुद्ध के बारे में पहले कक्षा से ले एमए तक हमें 2-3 पेज में आता है। महात्मा और तीर्थंकर महावीर के लिए 1-1.5 पेज आता है। और ये आक्रांता के लिए आप लोग क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ते हो? ये शिक्षा विभाग भी क्या है? मैं तो डायरेक्ट उनको बोला हूं, शिक्षा मंत्री से लेकर के चांसलर तक, वैज्ञानिक संघों से विश्वविद्यालय तक। देखो, इसलिए आप लोग को भारत की रियल गरिमा में महान इतिहास को पढ़ा रहा हूं। जिनको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु और मृतक समान। क्योंकि जब तक आप स्व आध्यात्मिक संस्कृति को नहीं जानोगे, आप स्वयं को दीनहीन, कायर, बंदर के बच्चे, म्लेच्छ मानते रहोगे। अभी भी भारत में जो भारतीयों में आत्मगौरव होना चाहिए, वो नहीं है, घमंड है, दिखावा है,
पाखंड है। आत्मगौरव तो घमंड मान लेते आप लोग, गलत मानते। यही आप लोग के दुर्दशा का कारण है। इसलिए सही सुनो, समझो। तो फिर वो पहला कुलकर, मैं पहले एक कुलकर और मनु के बारे में दो शब्द उच्चारण किया, आज उसका अर्थ और विश्लेषण करूंगा। जैन धर्म में कुलकर या मनु कहते हैं। हिंदू धर्म में कुलकर शब्द नहीं है, मनु शब्द है। मनु, जैन धर्म में दोनों शब्द है, मनु और कुलकर। मनु का अर्थ क्या है और कुलकर का अर्थ क्या है, आज से आप लोग को प्रारंभ कर रहा हूं। प्रायिक रूप में पहले शाब्दिक अर्थ बोल रहा हूं, फिर उसका प्रायिक क्या कुलकर है, और यहां से ही आगे धीरे धीरे निकला है पुरोहित। पुरोहित का भी अर्थ क्या है, जिसको पृष्ठ बोलते हैं। अभी पुरोहित और पृष्ठ और ये धर्म याजक का, धर्म के ठेकेदार का क्या स्वरूप है कि इस धर्म के नाम पर ठगते हैं, क्या क्या अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण करते हैं। मैं 32 वर्ष पहले इतना विस्तार से लिखा हूं, आप लोग पढ़ लो। तो वो पहला जो मनु थे, मनु माने क्या, मनु से ही मानव बना है। हम कोई बंदर नहीं है, बंदर के संतान जैसे डार्विन मानता था। हम मनु के संतान, हम रामकृष्ण बुद्ध तीर्थंकर के हम संतान। इसलिए हम मनु के संतान होने का ना हम मानव है। और मानव उसे कहते हैं जो मनोकट्टा मानव, जो मन में उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, उदार हो, क्रांतिकारी हो, उसको मानव कहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा हुआ त मैं मन शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला बने, ते मैं मन शिव संकल्प मस्तु। शिव मन पवित्र, उदार, श्रेष्ठ, शाश्वत, ऐसे मेरा मन मंगलमय बना, उन्नतिमय बने। तो यहाँ मनु का अर्थ और दूसरा अर्थ है कुलकर। कुल मैंने आप लोग को सामान्य रूप में जानते हो, मानव का समूह कुल, और उसके भी कई भेद प्रभेद है, वो अभी नहीं बताऊंगा। कुल है, वंश है, जाति है, आगे आएगा मैं बताऊंगा। उसको करने वाला माने जैसे घड़ा बनता है ऐसे नहीं, उनको आदर्श बनाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, सभ्य बनाने वाला, सुसंस्कृत बनाने वाला, इसको कहते हैं कुलकर। जो कुल को करे, ना कि हमारे यहाँ चंगेजी खां से लेकर के अकबर, बाबर द ग्रेट या आर ग्रेट नहीं। भारत में कभी दुष्ट दुर्जन भले राजा महाराज सेठ साहूकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, उसको कभी पूजनीय नहीं माना गया। भले पशु भी हो, चंडाल हो, शूद्र भी हो, यदि आदर्श है उसकी पूजा की गई है। भले वो हिंदू धर्म में बैल रूप में हो या बंदर रूप में हो, या प्रकृति रूप में, या पेड़ या नदी रूप में। और जैन धर्म में तो आप लोग को बता दिया, 1000 बार बता दिया, अंजन चोर निरंजन से लेकर आदि। यही भारत की विशेषता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, भारत स्वतंत्र के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो प्रधान सेनानायक है वो भारत में आया था, तो उसने नेहरू जी को पूछा, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कि नेहरू जी तुम्हारे देश की विशेषता क्या है? तो नेहरू जी क्या बोलते हैं, हमारे देश की विशेषता तुम्हारे देश से उल्टी। क्या उल्टी? तुम्हारे यहाँ सेठ साहूकार पूंछ मूंछ वालों की पूजा है,
हमारे यहाँ त्यागी व्रती सरल सहज साधु संत की पूजा है। हम धन लक्ष्मी को पूजा नहीं करते हैं, हम ज्ञान लक्ष्मी पूजा करते हैं, हम सभ्यता संस्कृति पूजा करते हैं। तो देखो वो सब फिर कहाँ गए? कुलकर के पास। उन्हीं का नाम पहला कुलकर। हिंदू धर्म में भी प्रकारांतर से ऐसे ही वर्णन है विभिन्न पुराण में। मैं अनेक पुराण पढ़ा हूं, उनमें भी ऐसे वर्णन है। कुछ भले उसमें अंतर है, वर्णन में, रूपक में है, अलंकार में है। तो उनका नाम था प्रतिश्रुति नाम का कुलकर। पहला कुलकर, पहला मनु, पहला वैज्ञानिक, पहला दार्शनिक, पहला समाज सुधारक, पहला नेता, वो है मनु कुलकर। उनका नाम है प्रतिश्रुति नाम का कुलकर। उनके पास सब गए घबरा करके, हमारे रक्षा करो, त्राही माम। इतने मोटे हट्टे कट्टे बहादुर कला से युक्त, सरल शांत भद्र, तो भी घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि वहां आत्मा की शक्ति जागृत नहीं थी, क्योंकि ज्यादा भद्र मिथ्या दृष्टि थे, बहुत कम आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न थे, और उसके साथ साथ नॉलेज नहीं था। अन्य नॉलेज था, इस संबंध नॉलेज नहीं था। जैसे इस तो लाखों विषय अभी कोरोना के कारण में मैं कई बार बताया, जो मैं अभी 14-15 महीना पहले जो पहला भाषण में मैं जो बोला था, अभी 2-3 महीना से विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर बोल रहे हैं। 2-3 महीना में, उसके पहले भी नहीं। आप लोगों को पढ़ना है तो वेबसाइट में भी पढ़ लो। और इतनी बड़ी किताब मुझे सब कैसे ज्ञान हुआ? गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मैं आगम से जाना। हाँ, तो वो पहला कुलकर के पास गए, और पहला कुलकर उन्हें बताते हैं, सुन लो, आज एक एक कुलकर के बारे में बताता हूं। क्या बोलते हैं सुनो। लिच्चम चिया एदानम उदयत्थ मनानि होन्ते आयासे परिहद किरणानम पुरम तेयंग दुमानम एतेहिम। ये बता रहे हैं तुम लोग को भयभीत मत हो, ये प्राकृतिक है। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब पहले ही थे, ये कोई तुम्हारे सिर पर गिरने वाले नहीं है। जैसे एक पक्षी है, वो रात को जब सोता है ना, पैर ऊपर करके सोता है। क्यों सोता है? मैं यदि सो जाऊंगा और पैर ऊपर नहीं करूंगा तो आकाश गिर जाएगा और सब मर जाएंगे। सबकी रक्षा के लिए वो पैर वो पक्षी ऊपर पैर करके सोता है। इसी प्रकार एक जो गृहपालित कुत्ते हैं, वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलते हैं। क्यों चलते हैं? कभी यदि वो बैल नहीं चल पाएगा, गाड़ी गिर जाएगी, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा और गाड़ी को खींच करके ले जाऊंगा। ये सब अहंकार, कुज्ञान, दिखावा, यथार्थ नहीं। तो वो बोलेगा, अरे रे तुम डरो मत, ये कोई अनोखी नहीं, अभी और देखना कैसे चमत्कार होता है, कैसे होता है। ऐसे सब में होता है। मैंने तो अनुभव किया, केवल अनपढ़ गांव के लोगों नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी कई मिथ्या मान्यताएं रहती है। आप मत सोचो केवल अनपढ़ गंवार गांव के लोग को, किसान लोग को यही ब्लाइंड फॉलोअर्स है। ज्यादा ब्लाइंड फॉलोअर्स पढ़े लिखे लोग है।
ज्यादा अंधविश्वास है, ज्यादा अधिक डरपोक भी है, स्वार्थी भी है, शोषणकारी भी है, मिलावट से दगाबाज करने वाले भी। अरे ज्यादा ये नट नट की पूजा कौन करते हैं? ये पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी स्टूडेंट है। हाँ? माता पिता की भी सेवा नहीं करेंगे, पैर नहीं पड़ेंगे, जय जिंद नहीं करेंगे, राम नाम नहीं करेंगे। आप लोग को बताया था ये क्या नाम, एक आतंकवादी, मुझे तो कसाब मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, और ज्यादा के भ्रष्ट लोग का नाम याद नहीं रहता है। कसाब को बम्बे से लाएगा दिल्ली। जब दिल्ली के स्टूडेंटों को ज्ञात हुआ, वो कॉलेज की छुट्टी ले ली और उनको ज्ञात था कि इसी रास्ता में वो कसाब को ले लिया जाएगा जेल में, दिल्ली के जेल में, तिहाड़ जेल में। सब कॉलेज के स्टूडेंट छुट्टियां ले लेते हैं और गर्मी में मिलो वो रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं। और जब सुरक्षा के कारण उसको अन्य रास्ता में ले जाते, 2-3 घंटे के बाद भी कसावा का दर्शन नहीं होता है। सब वो स्टूडेंट तो रोने लगते हैं, छोरियां छोरे। क्यों रोने लगते हैं? कि कसाब का पवित्र दर्शन नहीं हुआ। हमारे महानायक, हमारे भगवान, हमारे आदर्श, तुम्हारे हीरो, तुम्हारी हीरोइन। तो क्या आप लोग को ब्लाइंड फिल्म नहीं हो? आप लोग को अंधविश्वास नहीं हो? केवल ये अनपढ़ जो गमार ग्वाला किसान, यही अंधविश्वास है? तुम लोग को ज्यादा अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग को ज्यादा अंधविश्वास है। मैंने अनुभव किया है। माता पिता गुरुजन की भी सेवा व्यवस्था नहीं करेंगे, दिखावा ढोंग के लिए फैशन वैसन आडंबर करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कोका कोला पियेंगे और रेडीमेड भोजन करेंगे, दिखावा के लिए, ढोंग के लिए। तो अभी धीरे धीरे सब विषय बताऊंगा। देखा, फिर जब वो बोलते हैं, सब सांत्वना देते हैं, बताते हैं। और आप लोगों को मालूम है ना, इंदौर में भी ऐसा हुआ। कोई नट वहां गया था, विद्यार्थी 1000 की संख्या में इकट्ठे हो गए, तो लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। लाठी चार्ज, मार खाए। क्या ये पढ़े लिखे? इनमें ना राष्ट्रीयता, ना राष्ट्रीय स्वाभिमान है, ना संस्कृति का ज्ञान है। He cannot love his country, his civilization and culture and language and great person. He is dead body. इसलिए अभी कुछ वर्ष से पहले दीवार काले लाल पीले करते थे, मैंने घोर विरोध किया। स्कूल कॉलेज से लेकर के प्रवचन में दिगंबर सितंबर आदर्श से गायत्री परिवार, अंगूठा छाप पाप है। कौन सा पाप है? कौन सा पाप अंगूठा छाप वालों ने कर लिया? उन्हीं के कारण तुम्हें खाना खाते हो, दूध पीते हो, उन्हीं के बिना तुम जिंदे नहीं रह सकते हो। ये सब भी बताऊंगा, देखना धीरे धीरे। तो वो सब जब समझाए, देखो, नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरंती, फिर सब मिल करके क्या करते हैं? अचंती चलन कमले थूणंती बहुबीय प्यारेहीन। सब मिल करके उस कुल करके प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, पैर पड़ते हैं, स्तुति करते हैं,
बहुविध रूप में उसकी अर्चना कर। यहां से प्रारंभ सभ्यता, आधुनिक धार्मिक सभ्यता। चतुर्थ आर्य में भगवान तो था, परंतु ऐसे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक क्रांति नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। यहाँ भगवान नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव तो विनय करना, बहुमान करना, पूजा करना, जय जयकार करना, यहाँ से प्रारंभ। वर्ण, मेरी आवाज आ रही है? वर्ण, हाँ, समय हो गया गुरुदेव। जिज्ञासा 5 है, शेष विषय कल रखे गुरुदेव, ऐसा मेरा हाँ अनुरोध हाँ, है। आज एक ही बताऊंगा जी गुरुदेव, क्योंकि हाँ, अभी पूरा हर विषय करता हूँ। विस्तार से समझना है गुरुदेव, कोई भी शॉर्ट में नहीं लेना आपसे गुरुदेव, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान स्वाध्याय है गुरुदेव वो अन्यत्र नहीं अच्छा, है। ठीक है। इसलिए शेष विषय हाँ, कल तो रखेंगे गुरुदेव। महावीर जल्दी जल्दी में कोई भी भगवान अधूरा की नहीं छोड़ना है जय। गुरुदेव। जल्दी जल्दी में कोई भी अधूरा नहीं छोड़ना है गुरुदेव, हमें पूरा पूरा आपसे पढ़ना है गुरुदेव। हाँ, चलो, हाँ बोलो। हाँ, नमस्तु भगवान। 5 जिज्ञासाओं में गुरुदेव, सर्वप्रथम मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु करता हूँ और उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। पूज्यवर मुनि श्री आज्ञा सागर जी। सभी संक्षेप में सीधे अपनी जिज्ञासा रखेंगे, क्योंकि जिज्ञासा 5 है। नमस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, प्रति नमस्तु। आपके श्रद्धावान शिष्य, 3 लोक के भावी स्वामी, सिद्धालय के उत्तराधिकारी, आपका शरणों का श्रद्धा रखने वाला मैं आज्ञा सागर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव, और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कल हम यहाँ से हाउसिंग बांसवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड में चातुर्मास के लिए आपका आशीर्वाद से मंगल प्रवेश करेंगे। आपको को हम सबके लिए आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। और इसके साथ साथ एक छोटा है गुरुदेव, आप भूमि का वर्णन करते हुए आहार दान का महिमा आपने सुनाया है। कल का कक्षा से मैंने सुना, आहार देने वालों को इतना पुण्य मिलता है तो लेने वालों का कितना मिलना चाहिए गुरुदेव? हाँ, आपके छात्रमास के लिए जी गुरुदेव, आप लोग के लिए भी प्रथमस्तु सहित मंगल कामना शुभाशीर्वाद, और जहाँ चातुर्मास होगा उन्हीं के लिए भी आशीर्वाद और मंगल कामनाएं। जो आहार देते हैं वो दे करके भोग भूमि में, मिथ्या दृष्टि तो भोग भूमि में जाते हैं, सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में जाते हैं, और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। और देते देते डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलता है, आहार देने के बाद फिर लेना पड़ता है, और लेकर के फिर त्याग करना पड़ता है, तो तब जाकर के मोक्ष मिलता है। तो दोनों मुख्य मार्गी है, साधु भी, आहार लेने वाला भी, देने वाले भी, दोनों मुख्य मार्गी है। भले साधु की गति तीव्र हो, एक्सप्रेस हो, परंतु उसी रेल लाइन में साबक की जो पैसेंजर गाड़ी है चलती है, इसलिए साबक भी मुख्य मार्गी है और साधु भी मुख्य मार्गी है, परंतु साधु उत्कृष्ट या श्रेष्ठ या तीव्र गति से मुख्य मार्ग में आगे बढ़ते हैं और साबक उनके पीछे पीछे चलते हैं। तद्धर्म रागिण साबकानम, जो मुनि धर्म में जो श्रद्धा रखते हैं और भावना भाते हैं कि अभी नहीं तो कभी भी मैं ऐसे साधु बनकर आत्म साधना करके मोक्ष प्राप्त करूं, उन्हें साबक कहते हैं। तो दोनों, कोई भी मोक्ष मार्ग के विरुद्ध नहीं, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध है तो वो धार्मिक नहीं है। तो दोनों मोक्ष मार्गी है, एक हेड रूप में, एक टेल रूप में, दोनों मुख्य मार्गी। नमस्ते भगवान।
अब हमारे मुनीश आज्ञा सागर जी के पश्चात मैं मेरी छोटी बहन वर्षा दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। वर्षा दीदी। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। सभी सहयोगी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, मेरा प्रश्न कल के वेबिनार से है। गुरुदेव, पहला प्रश्न था कि आपने कल पूछा था, कल बताया था कि वो वनस्पति का एक नहीं होते हैं, स्थावर होते हैं। तो गुरुदेव, उनका आकार वनस्पति जैसा होता है कि अलग होता है? बताओ, ये बादल है या पर्वत है या सोना चांदी हीरा मोती आदि है या पानी है, तो वो भी तब स्थावर काय का या उसका त्यक्त शरीर है, तो उसका भी आकार होता है। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक का आकार होता है, सबका आकार होगा। मूर्ति का हो या अमूर्त के भी आकार होते हैं। अमूर्त के मूर्ति का। हाँ वर्षा दीदी, एक दिन में एक ही लेंगे, समय आज कम है, इसलिए सबकी जिज्ञासा लेनी है। आपकी अन्य जिज्ञासा कर ली जाएंगी। अब मैं विजया लक्ष्मी जी, गुरुदेव की परम भक्त विजया लक्ष्मी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। विजया लक्ष्मी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन करती हूँ। विद्यासागर जी, आचार्य विद्यानंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुक्तिनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में। सुविज्ञ सागर जी, आध्यात्मनंदी, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव ने आज बताया था कि आहार दान की महिमा के बारे में। तो आहार दान के बारे में पहले मैं भी नहीं जानती थी। आहार दान तप दान है, ज्ञान दान है, शरीर दान है, मोक्ष दान है, उसके बारे में पहले मैं भी नहीं जानती थी। गुरुदेव, कल क्या प्रश्न है मेरा कि गुरुदेव, भोग भूमि में शुभ लेशाएं होती हैं, तो 2 ही लेशाएं होंगी कि 3 होंगी? नमस्ते गुरुदेव। तीनों होंगे। तो फिर धर्म ध्यान नहीं है तो शुक्ल लेशा भी हो सकती है? नहीं, वो अभी आप लोग का विषय नहीं है। अब इसका अभी आप लोग को पढ़ने में भी नहीं पढ़ाया हूँ। हाँ, नमस्ते। हाँ, अब मैं विजय लक्ष्मी जी के पश्चात पिलुड़ा से श्रीपाल मामा को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। श्रीपाल मामा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है, विषय से प्रासंगिक है या नहीं, फिर भी मेरे मन में उठी है, तो मैं आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, आपने आश्चर्य को अज्ञानता बताया, तो मेरा इस संबंध में आपसे यह जानना है कि आश्चर्य एवं अतिशय में शब्द में कोई अंतर है, एवं वर्तमान में जो मंदिर में चमत्कार होते हैं वह दृष्टि भ्रम है अथवा वैज्ञानिक कारण है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, प्रश्न भले छोटे छोटे हैं परंतु महत्वपूर्ण है। आश्चर्य अतिशय अंतर है। अतिशय में विशेषता है, उसमें जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो है विशेषता। विशेषता तो श्रेष्ठ है, होना ही चाहिए। आश्चर्य तो जो मैं अभी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। आश्चर्य मुख्यतः जो मैं अभी बता रहा हूं, ये अज्ञान से जाते हैं। आश्चर्य ज्यादा करके, जैसे पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा, अभी चलेगा ही ये विषय, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम छोटा था, सा दो 3 वर्ष का था बहुत छोटा सा था। प्राय घटना में बताता हूं। लगभग मान लो कि 60-62 वर्ष पहले। तो उस समय में ऐसे एडिशन द्वारा जो आविष्कार किया गया था, वो टेलीफोन जो गाना गाते थे, ऐसे बॉक्स में ऐसे छतरी होता था, ऐसे एक गाड़ी में ऐसे कुछ प्रचार करने के लिए आए थे और गाना गा रहे थे। तो मैं जाकर देखा, इतना बड़ा बॉक्स है, ऐसे होते हैं, परंतु वहां तो कोई बाहर, कोई बच्चा नहीं, कोई आदमी नहीं। फिर ये गाना कहाँ से आया, ये आवाज कहाँ रही? तो मुझे डर लगा।
और मैं वहां से भाग गया। मेरी स्वयं की घटना मैं बता रहा हूं। तो उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, अभी मुझे ज्ञान है उसका सिद्धांत तक, उसके तरंग तक, वो कैसे वो काम करता है। अभी कोई आश्चर्य नहीं, कथनचित मैं उसके वैज्ञानिक कारण से लेकर के जैन धर्म के जो सूक्ष्म सिद्धांत को लिखा भी हूं और जानता हूं। तो ये हुआ आश्चर्य। दूसरा आपको और तीसरा क्या बताया, अतिशय जो मंदिर में व धार्मिक क्षेत्र में होता है, ये बहुत कुछ इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। ज्यादा करके दूसरों को ठगने के लिए भी ऐसे किया जाता है, आकर्षण करने के लिए भी, भीड़ जोड़ने के लिए भी, रुपया शोषण करने के लिए भी होता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी होता है। परंतु यथार्थ से भी संभव है, पुण्य के कारण, भावना के कारण और जो मंत्र के कारण, भक्त के कारण संभव है। परंतु मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सब ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, शोध बोध वाले कम है, तो इसको गलत ले लेंगे। परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हर धर्म में लगभग ये करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, वर्चस्व स्थापना करने के लिए, धन शोषण करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए। आप लोग कितना समझते हो, आप लोग को अपनी क्षमता जानो, मैं ज्यादा नहीं बताओ। महावीर जी सिर हिला रहे हैं, क्योंकि ऐसे विषय मुझे कई बार बताए हैं। कभी कभी ये वेबिनार में पूछे मैं, परंतु उत्तर नहीं दिया, अभी भी ज्यादा उत्तर नहीं दूंगा। और इसकी छोरी भी है, मेरी शिष्या है, वो भी मुझे कई बार पूछी, और भी कई लोग को पूछे हैं। तो इसलिए धर्म के नाम पर भी ज्यादा दूसरों को शोषण किया जाता है, चमत्कार के नाम पर सत्य तथ्य को नहीं बताते हैं, नहीं जताते हैं। पुण्य का फल क्या, अभी जैसे यहाँ के लोग को बोले यहाँ चमत्कार हो रहा है, यस, यहाँ बोले हैं ये अतिशय हो रहा है, यस, क्यों वो भी मैं बता देता हूं। चमत्कार इसलिए कि ऐसे यहां कभी नहीं देखते कि बिना याचना, बिना घर में जा करके बोल करके चौका लग गया हो, या 19 महीना और अभी भी 15 महीना की व्यवस्था हो गई हो, इसलिए चमत्कार। दूसरा ये अतिशय भी है, पुण्य अतिशय, भाव अतिशय, ज्ञान अतिशय, दान अतिशय, तो इसलिए अतिशय। पर चमत्कार से ज्यादा श्रेष्ठ में अतिशय को मानता हूं, भावना को मानता हूं, पुण्य को मानता हूं। भले प्रश्न बहुत छोटे हैं, परंतु गहन प्रश्न है, और ये पढ़ना तो मेरी किताब पढ़ो, किताब है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। अब मैं अंतिम जिज्ञासा के लिए हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर साहब प्रभात जी की धर्मपत्नी वीणा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे सीधी संक्षिप्त में अपनी जिज्ञासा रखें। वीणा जी। नमोस्तु देव ऋषि भगवान, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, मेरी बात आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज फुल है उनके उधर, आवाज आ रही है पर कम है, थोड़ा जोर से बोलना। नमोस्तु देव ऋषि। आशीर्वाद। जिज्ञासा है गुरुदेव, सभी भद्र होते हैं, उन्हें आर्य कहलाते हैं, और उनकी शादी बहन भाई की शादी हो जाती है, लेकिन आजकल तो भाई बहन की शादी करना। आपके उधर से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, पीछे से मशीन चल रहा है, आवाज आ रही है, आवाज कट भी रही है। और जिज्ञासा को संक्षिप्त में बना के बोलिए, सीधी जिज्ञासा बोलिए। भगवान, भोग भूमि में सभी जो पुरुष और स्त्रियां भद्र होते हैं और उनको आर्य कहा जाता है, लेकिन
और उनकी शादी या भाई बहन की शादी हो जाती है। और लेकिन आजकल भाई बहन की शादी करना कुछ नहीं मानते और उसके अन्य गोत्र में ही शादी होती है। क्या हम आजकल हम कभी आर्या नहीं कहलाएंगे? ये अभी धीरे धीरे अभी समझ नहीं आएगा, अभी पूरा पढ़ने के बाद ये उत्तर आगे आएगा धीरे धीरे। नमोस्तु भगवान। भगवान एक छोटा सा और प्रश्न है मेरा। भोग भूमि में कल्पवृक्ष होने के कारण उनको कुछ कार्य तो करना नहीं पड़ता, तो वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? हाँ, ये किसने वो प्रश्न किया था ना, क्या किसने नाम है? हाँ, यहाँ ये किसने प्रश्न किया? शर्मिला जी और मैंने उसमें उत्तर दिया था। शर्मिला जी और मैंने पूछा दिया था और पढ़ा दिया है। वो तो पूर्व जो उत्तर है वो सुन लेना विषय। अभी संक्षेप में उत्तर दे देता हूँ। संक्षेप में अहमिंद्र 33 सागर, ये तो 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले। 33 सागर के सामने सिंधु के सामने बिंदु भी नहीं है। तो विवाह नहीं करते, युद्ध नहीं करते, असीम कृषि वाणिज्य नहीं करते हैं, तो अहमिंद्र बोर नहीं हो जाते हैं। दूसरा सिद्ध भगवान, उनका तो शरीर भी नहीं है। अनंत काल एक स्थान में रहते हैं, वो बोर नहीं हो जाते हैं। तीसरा है, आप लोग के लिए पूछता हूँ, तुम्हारे ही पूछता हूँ। तुम भी पहले मेरे पास घंटों घंटे पढ़ियो बैठ करके, प्रोफेसर प्रभात मेरे वैज्ञानिक शिष्य आचार्य शिष्य के साथ। हाँ, और अभी भी आप लोग को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो 1.5-2 घंटा। बोर के बाद छोड़ो, मीठा आम अंगूर जैसे लगता है आप लोग को, अमृत। थकते नहीं हो, एकाग्र सुनते हो। इसी प्रकार वहां शारीरिक शक्ति, वातावरण, भाव, पुण्य के कारण और 72 कला से युक्त और क्रीड़ा आदि कर्तव्य में पहले ही बताया, बाजा भी है। यही प्रकार बाजा, संगीत, कलाएं, तो वो ऐसे नहीं बैठते हैं जैसे कुछ सेठ गद्दी तक क्या फाड़ करके एक स्थान में बैठते हैं, फिर मोटे बन जाते हैं, चर्बी बढ़ जाती है, फिर कई रोग हो जाते हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए वहां थकते नहीं है। और मैं पहले विस्तार से बता दिया हूं, वो भी उसमें ऐड कर लेना। नमस्तु भगवान। हाँ, समय हो गया। जी गुरुदेव, सभी श्रोताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कल रविवार को धर्म तीर्थ क्षेत्र की आईडी, जो कि गुप्तीनंद जी गुरुदेव धर्म तीर्थ क्षेत्र पर विद्यमान है, वहां की जूम आईडी से आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का प्रातः 9 बजे उसमें स्वाध्याय और प्रवचन होगा। गुरुदेव अब माता जी खुद सूचना देना चाह रही, पर समय हो गया है। नहीं, बस प्रवचन के लिए बोलना था, और मैंने ऐसे लिख के डाल दिया था जूम आईडी पे। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य श्री। जितने भक्त लोग जुड़े हैं वह प्रातः काल में अवश्य में आचार्य भगवान की मंगलवाणी का लाभ लेने के लिए धर्म तीर्थ की जूम आईडी पर अवश्य जुड़े। श्री भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। आज 3-4 दिन से वैसे आदिनाथ भगवान का विषय आचार्य भगवान ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्य चल रहा है, इसके कारण आवाज नहीं आ रही है। 2-3 दिन से 3-4 दिन का पूरा विषय मेरा छूट गया था, लेकिन मैं इस पे यूट्यूब पे पूरा सुनूंगी। और आज का जो विषय गुरुदेव ने बताया था कि बहुत सुंदर भोग भूमि के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं, तो अधिक से अधिक हम उसका भी लाभ लेंगे। और आचार्य श्री का कल सुबह धर्मतीर्थ की आईडी पर प्रवचन होगा, तो उस पर सभी भक्त लोग अवश्य में जुड़े। भगवान आपका रत्न भूषण मंगल है। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। अब लोग का जी गुरुदेव, आशीर्वाद आपके आशीर्वाद मंगलमय हो। जी, धर्म तीर्थ पे क्रांति पूर्वक, समता पूर्वक, भीतरागता निस्वता रूप में जी, और आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करो। सब सावक भक्तों को भी मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोग को आत्म कल्याण के लिए जो अभी सुन रहे हो, भाव में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे भाव में क्रांति करते करते शांति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करो। सबके लिए शुभकामना, शुभाशीर्वाद। समाधि परिणाम
स्वात्मोपलब्धि शुभ सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां वन्द्यमास्तु देवी। ओम अरहं मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप मानान दहद पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर बर धवले अमृत पलवे अमृत साव स्वाहा। ओम आमसोई पत्तानम ओम खैलोक्सोई पत्तानम ओम दोदोक्सोई पत्तानम ओम नमः सब्बोसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु वंदनामि नमस्सामि दुख को कम को कोई लाओ श्री गणम समाहि वर्णम जिन गुण संपन्न नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव जय जय नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव सामने से नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु महाराज नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव।